हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 का पेपर। ये हर एक नीट एस्पिरेंट को 110% सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस पेपर से डायरेक्ट नीट में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। हर टाइप का लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ईजी, मॉडरेट एंड टफ टाइप का। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है, आइडेंटिफाई द फ्लावर विद पॉलीएडेल्फस कंडीशन। पॉलीएडेल्फस कंडीशन जो है वो गिवन ऑप्शंस में किस में देखने को मिलती है? सिट्रस में देखने को मिलती है। दैट मीन्स जो स्टेमेंस होता है वो यूनाइटेड होता है मोर देन 2 बंडल्स में, ठीक है, जिसको पॉलीएडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स seen on the upper epidermis in grass which facilitate the curling of leaves to minimize water loss। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग, बिल्कुल ठीक है। ईजोफेगस इज लॉन्ग, लॉन्ग नहीं, ये शॉर्ट ट्यूब होती है, तो यहाँ से ही पता चल गया ये क्या है? इनकरेक्ट है। लिवर सीक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेज आउट थ्रू क्लोएका, ये भी ठीक है। जो इनकरेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? एंडोसाइटोसिस कराना होता है, इंटरसेल्युलर जंक्शन बनाना भी होता है, सिक्रीशन भी होता है। डीएनए सिंथेसिस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रोमोजोम विद अ एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। क्रोमोजोम की एक आर्म जो है एक्सट्रीमली शॉर्ट है और एक आर्म जो है एक्सट्रीमली लॉन्ग है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के नीट लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द स्टेप इन द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, अरेंज दैम इन करेक्ट सीक्वेंस। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम जो है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, जिनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट पर, तो डी जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग होने के बाद क्या होगा? शेप में चेंज आएगा, शेप में चेंज आएगा, दैट मीन्स the substrate bind tightly to the enzyme including a change in the active site of the enzyme। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? बी। इसके बाद शेप चेंज हुआ, शेप के बाद एंजाइम प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? ए। एंड देन बचता है हमारा लास्ट ऑप्शन, दैट इज बी, द सबस्ट्रेट बाइंड्स C, the enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate। तो जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? DBAC। DBAC जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और आपके नीट लेवल का भी ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अ डिप्लॉयड सेल विच हैज़ 8 क्रोमोजोम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, एक डिप्लॉयड सेल थी जिसमें 8 क्रोमोजोम्स थे, उसमें मियोसिस हुआ, उसने 4 क्या बनाई? डॉटर सेल्स बनाई। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में जो डॉटर सेल, मियोसिस 1 का जब एंड होगा वहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें क्रोमोजोम क्या होगा? अब मियोसिस प्रोसेस में आपको पता है मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 का एंड जब होता है तब जाके 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो बनती हैं, बट मियोसिस 1 के बारे में पूछा है। मियोसिस 1 जो है इसको आप एक तरीके से माइटोसिस जो डिवीज़न है उसकी तरह कंसीडर कर सकते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इसमें जो डॉटर
सेल्स बनेंगी उसमें हाफ हाफ चला जाएगा, दैट मीन्स 8 क्रोमोसोम है तो 2 डॉटर सेल्स में जाएगा, क्योंकि मियोसिस 1 के एंड पर 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो 4 क्रोमोसोम जो हैं वो चले जाएंगे, तो 4 क्रोमोसोम यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट इन प्लांट विच इज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज जो है वो किसका बना होता है, ये ग्लूकोज का बना होता है, जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज जो है वो देखने को मिलती है, तो सेल्यूलोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ हेल्दी इंडिविजुअल दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इज, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है उसके बारे में दिया हुआ है, तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। GFR की अगर बात की जाए तो ये 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है, पर मिनट की यहाँ पर बात की गई है। अगर इसी को पर डे के रिस्पेक्ट में पूछता है तो वो होता है आपका अबाउट 180 लीटर पर डे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमें किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हार्मोन दैट इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल इज गैसियस हार्मोन दैट इज इथाइलिन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो इनकरेक्ट में फर्स्ट देखते हैं, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, इसको बोलते हैं, ठीक है। द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय रिच ब्लड कैपिलरीज, ये भी करेक्ट है। द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय ओ शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ये ओ शेप्ड नहीं, ये सी शेप्ड होती है, तो यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट लंग, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन नहीं आया, बट पिछले कई सालों में इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमेशा नीट में आपके क्वेश्चन आया है, तो इस बार बहुत हाई चांसेस भी हैं वैसे क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 है, P वेव रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स नहीं, आर्टरिया होता है, तो ये स्टेटमेंट, तो 1 स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, टी वेव रिप्रेजेंट दी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है हमारा रॉन्ग है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है हमारा करेक्ट है। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, aldosterone from adrenal cortex stimulate the reabsorption of water and sodium from कहाँ से, ये डिस्टल पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वहाँ से। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, DCT, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक जो है इससे भी क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है आपको 2-4 स्टार मार्क करके इसको नोट कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको जॉइंट्स जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स की बात बोली है, तो यहाँ पर ए जो है इसमें क्या आ जाएगा, फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके स्कल जो है उसमें पाए जाते हैं फाइब्रस जॉइंट्स, ठीक है, स्कल में। बी जो है बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, जॉइंट्स जो बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेजिनस हो गया। साइनोवियल यहाँ पर टर्म दिया हुआ है। अब साइनोवियल में जो जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पाइवोट जॉइंट, ठीक है। और जो हिंज जॉइंट होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे नी जॉइंट्स जो हैं उनको हम हिंज जॉइंट भी बोलते हैं, नी में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला फाइब्रस जो कि हमारे स्कल में पाए जाते हैं, दैट मीन्स क्रेनियल स्ट्रेचर, ठीक। उसके बाद दूसरा था हमारा बी था कार्टिलेजिनस जॉइंट, सी हमारा पाइवोट जॉइंट आया, डी जो है वो हमारा क्या आएगा, नी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे फॉर्मेट में बनाया गया है, इस तरीके का नीट में क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकता है। क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है,
टॉपिक कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो सकता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड यूजुअली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, दे हैव यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, वो कैसे होते हैं, सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन जो है वो होता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके नीट सिलेबस से, अभी जो नीट का सिलेबस है वहाँ से नहीं है, बट फिर भी आप क्वेश्चन जो है करना चाहो तो इसको कर सकते हो। गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, गैस्ट्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉल लेयर इन माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल लेयर का सीक्वेंस होता है वो यहाँ से आपको देखना है आउटर टू इनर मोस्ट में। ठीक है, आउटर टू इनर मोस्ट में। तो सबसे जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, इसके बाद में जो होती है वो क्या होती है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो है, इसके बाद में क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। ठीक है, मिडिल लेयर जो है इसके बाद में क्या आ जाता है, टैपेटम। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वॉल लेयर्स का माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म की, वो क्या होता है, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर एंड देन फिर टैपेटम। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, नेवर ओपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, दे हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। क्लोज्ड होते हैं, ओपन ही नहीं होते ये फ्लावर्स, तो इनमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होने का चांसेस नहीं होता। तो ए जो है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दे प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो 110% चांसेस होते हैं सीड के फॉर्मेशन के। तो बी जो है ये तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दे नीड पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन, ओपन ही नहीं होते तो पॉलिनेटर्स कैसे लेंगे पॉलिनेशन के लिए, ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वेरिएशन इन ट्रेट आर नॉट सीन इन नेक्स्ट जनरेशन, इनमें कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलती इनकी जो जनरेशन होती है, बिल्कुल, क्योंकि इनमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो डी जो है ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो जो बी और डी है वो क्या है, हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके का, ये क्वेश्चन जो है नीट के PYQs में भी पूछा गया है। ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है किस ईयर में आया था, बट ये क्वेश्चन जो है नीट PYQ में भी आपके आया है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्केलेटल स्ट्रक्चर शोन बिलो। नीट की NCERT की बुक में भी ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि है स्ट्रक्चर किसका, कैनाबिनॉइड का। करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको नीट के लिए सारे डायग्राम्स, सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नीट में मे भी चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ मिल्क सिक्रीशन बाय मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन का जो करेक्ट पाथ होता है उसके बारे में बताना है। ठीक, तो करेक्ट पाथ की अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई जो होती है इसमें इसका प्रोडक्शन होता है। एल्वियोलाई के बाद आ जाते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, फिर मेमरी डक्ट आता है, फिर एम्पुला आता है, फिर लेक्टिफेरस डक्ट आता है जहाँ से एग्जिट होता है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, करेक्ट जो सीक्वेंस है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज दी करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि एक्रोजोम वाले पार्ट की अगर बात की जाए, एक्रोजोम वाला जो पार्ट होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्रोजोम जो है ये फिल्ड होता है विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। हेड जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेड जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल बी का 4 हो गया। मिडिल पीस जो है एनर्जी मूवमेंट माइटोकॉन्ड्रिया, तो कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी। टेल जो है ये मूवमेंट में हेल्प करती है, फैसिलिटेट फॉर मोबिलिटी। तो यहाँ से देखा 1 का हमारा क्या आया,
ए का हमारा 3 आया, बी का हमारा 4 आया, सी का हमारा 1 आया एंड डी का हमारा 2 आया। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस सेमाइनल प्लाज्मा। क्या जो है वो सेमाइनल प्लाज्मा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो एपिडिडाइमस जो है वो सेमाइनल प्लाज्मा प्रोड्यूस नहीं करता है। बाकी जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि एक्सेसरी पार्ट होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होती, उसमें आ जाता है आपका एड्स, जेनाइटल हर्पीस एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो एड्स, जेनाइटल वर्ड्स ये नहीं होगा, क्लेमाइडिया ये भी नहीं होगा, जेनाइटल वर्ड्स, हेपेटाइटिस बी नहीं, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस ये कम्प्लीटली क्यूरेबल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सहेली। जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव है सहेली, इंडिया में डेवलप की गई थी, CDRI लखनऊ जो है वहाँ पर, इसके बारे में, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, ठीक है, इट इज़ अ वंस अ वीक पिल, ये भी ठीक है, इट हैज़ लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, लो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इसकी। तो जो इनकरेक्ट है, नॉट ट्रू है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमेन अनएबल टू कंसीव आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्यूटस वेंट टू अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक। ठीक है, ऑन कंप्लीट एग्जामिनेशन द वुमेन वॉज फाउंड टू बी नॉर्मल वाइल द मेल पार्टनर वॉज डायग्नोज्ड विद इनफर्टिलिटी एंड वॉज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, सजेस्ट द अप्रोप्रिएट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है वो नीट PYQ में भी आया है, जिसमें करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की कैलकुलेशन बेस्ड नीट में भी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे खासे पूछे गए हैं। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज ये IAIB एंड वाइफ का जो जीनोटाइप है वो है IAO। अमंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये सेम इस तरीके का क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, जो कि मैंने जेनेटिक्स के कैलकुलेशन बेस्ड वाले PYQs में भी कराया हुआ है। हस्बैंड का जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो क्या है, IAIB। ठीक है, ठीक, यहाँ हो गया। वाइफ का जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो है IA और IO। जब इनके क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर आएगा IAIA, ये हो जाएगा IAIB, ये क्या हो जाएगा IAIO, IB एंड IO। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 डिफरेंट टाइप के हमें जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो ये वाला है IAIA और IAIO, इन दोनों जीनोटाइप का जो ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है वो क्या होगा, A होगा। तो ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। ठीक है, इसका A भी होगा और इसका B होगा, तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के फिनोटाइप देखने को मिले। तो 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप, करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन है क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया जो है वो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। एक टिपिकल जो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है डोमिनेंट फिनोटाइप, हाँ जी, क्रॉस्ड विद ई रिसेसिव पेरेंट, क्रॉस्ड कराया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ में। तो ये तो एकदम ठीक है, क्योंकि एक हमारा डोमिनेंट कैपिटल T कैपिटल होता है, जिसको क्रॉस कराते हैं हम रिसेसिव ट्रेट, स्मॉल टी या फिर स्मॉल में किसी कुछ भी ट्रेट ले सकते हो। ये तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट इन F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन आती है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ट्रेट आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, ऑफ टेस्ट क्रॉस इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म विद अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस। ये होमोजाइगस होता है, नहीं, ये हेट्रोजाइगस होता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर ड्यू टू लो प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। सिक्किल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नहीं। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन, नहीं। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन, नहीं। थैलेसेमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following scientists had a no contribution in the development of the double helical model for the structure of DNA? तो ये थे मिजेल्सन एंड स्टेहल, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। इन अ डीएनए मॉलिक्यूल साइटोसिन इज 28%, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। सी जो है 28% दिया हुआ है, चार ग्राफ रूल लगाओगे, ए जो है वो होता है टी के बराबर, जी बराबर होता है सी, तो सी दिया हुआ है हमें 28%, तो जी जो है ये भी हमारा कितना हो जाएगा 28%। जब इन दोनों के कंटेंट को आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 56%। इसको 56 को 100 से माइनस करोगे तो आएगा 44%। 44 को डिवाइड करोगे तो 22% आ जाएगा, ठीक है। तो एडेनिन जो है उसका परसेंट कितना हो जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, अरेंज दी बिलो गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन सीक्वेंस बाय सेलेक्टिंग दी अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है टेक्निक, उसके जो सीक्वेंस होते हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए आइसोलेट हुआ, डीएनए आइसोलेट करने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। डाइजेशन कर लिया, डाइजेशन करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, दैट मीन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन कर लिया, सेपरेशन करने के बाद हम उसकी ब्लॉटिंग करेंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स की बाय नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, ठीक है। ब्लॉटिंग हो गया, साउदर्न ब्लॉटिंग। देन ऑटो रेडियोग्राफी, DAECB ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से जो ट्रू नहीं है वो स्टेटमेंट हमें यहाँ से बताना है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल। एज यूनिवर्स एक्सपेंडेड द टेम्परेचर केम डाउन, यस। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म्ड बिफोर द एक्सप्लोजन, बिफोर नहीं आफ्टर। तो इनकरेक्ट जो है वो क्या है ऑप्शन नंबर 3, और इनकरेक्ट ही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज स्पेशिएशन इज ड्यू टू। स्पेशियन जो है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसको हम साल्टेशन बोलते हैं, इसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के करेक्ट स्टेज जो है उसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ई आएगा सबसे पहले, आ जाएगा हमारा क्या ड्रायोपिथेकस। फिर उसके बाद आएंगे हमारे कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसके बाद आ जाएगा होमो हैबिलिस, ए। होमो हैबिलिस के बाद आ जाएगा होमो इरेक्टस एंड देन निएंडरथल मैन। तो ECABD ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। इसका नाम ही इतना बड़ा है और ये एक बार में बच्चे को याद हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया। निमोनिया किसके थ्रू कॉज होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के थ्रू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का स्टेटमेंट यहाँ से हमें निकालना है। तो लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स। लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स जो है ये क्या होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से आप देखोगे इसमें आपको दिया हुआ है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये क्या है, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सब्सटेंस अल्फा इंटरफेरॉन होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय LBA इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय प्रोड्यूसिंग विटामिन B12। ऑप्शन नंबर 2।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट 1 है बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक नेमेटोड। ये नेमेटोड नहीं, ये इंसेक्ट्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। इंसेक्ट्स के साथ साथ में क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपॉड्स भी। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। Baculoviruses are used as biological control agent in ecologically sensitive areas as they are species specific in their action। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 जो है हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? ट्रू है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये सब काम पॉसिबल होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 हैज इट्स रिकॉग्निशन साइट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन ऑफ PBR 322 बैक्टर। तो ये तो एकदम सही है। अब PBR 322 बैक्टर का जो स्ट्रक्चर है NCERT बुक में जो गिवन है वो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उससे हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा स्टेटमेंट है इकोलाई हैविंग PBR 322 विद अ डिजायर DNA इफ इंसर्टेड एट BAMH1 साइट। BAMH1 साइट पर अगर फॉरेन DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको इंसर्ट कर दिया जाए, साइट कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो ये ग्रो करेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जो वहाँ पर मीडियम है? नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मैच दी लिस्ट वाला। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और यहाँ से अपना करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। विजुअलाइजेशन ऑफ DNA इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब हम DNA के फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और विजुअलाइज करते हैं तो वो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा? 4। DNA को प्रेसिपिटेट करना हो, प्रेसिपिटेशन ऑफ DNA, तो वो हम करते हैं चिल्ड इथेनॉल से। ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक करने के लिए हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करते हैं। सेल वॉल अगर हमें फंगस की ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम काइटिनेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो 1 का क्या आया हमारा? 4, ठीक है। 2 का आया हमारा B का आया हमारा 3। 1 का 4, B का 3, C का हमारा क्या आया 2 एंड D का क्या आया हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द ह्यूमन प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज टू ट्रीट एम्फीसिमा इज। ये क्या होती है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय एली लिली। इसने कैसे किया उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके आंसर निकालना है, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू चेन A एंड B ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। चेन A और B जो है सेपरेटली प्रोड्यूस की थी इन्होंने, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमारा क्या आ जाएगा? A। प्रोडक्शन ऑफ चेन A एंड B सेपरेटली, ये नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ चेन इन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। इकोलाई में चेन प्रिपेयर करी थी, बिल्कुल सही बात है। तो C आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ चेन A एंड B सेपरेटली, ठीक है, सेपरेटली बनाई थी। पहले प्रिपरेशन की, फिर उसके बाद प्रोडक्शन आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है A और B में, ठीक है। A C B, फिर आ जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ चेन A एंड B कंबाइनिंग देम बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? C। तो सबसे पहले आएगा हमारा A, उसके बाद आएगा हमारा C, उसके बाद प्रोडक्शन होगा B, उसके बाद इसका लिंकेज कराएंगे D। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या है? एडिनोसिन डी एमिनेज इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ADA जो है ये क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड ओनली बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन।
ओनली मेथड नहीं है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यहाँ पर जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो भी आ जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इसलिए यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होते हैं। तो फर्स्ट ही जो है वो क्या है, नॉट करेक्ट है। करेक्ट आंसर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एज पिरामिड ऑफ अ पॉपुलेशन। पिरामिड्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें ए, बी और सी किस तरीके के पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ए वाला जो है ये क्या है, हमारा स्टेबल है, ठीक है। बी जो है ये कैसा है, डिक्लाइन है। सी जो है ये कैसा है, एक्सपेंडिंग है, ठीक है। तो स्टेबल, डिक्लाइन, एक्सपेंडिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द स्टेप ऑफ डीकम्पोजिशन इन सीक्वेंस। डीकम्पोजिशन के सीक्वेंस जो हैं वो बताने हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन में अगर सबसे पहले बात करें तो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग आती है, लीचिंग के बाद कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन के बाद मिनरलाइजेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है डीकम्पोजिशन के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑन लैंड एंड ओशियन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लैंड की अगर बात की जाए तो ये कितनी होती है, 115 बिलियन टन, और ओशियन की बात की जाए तो ये होती है 55 बिलियन टन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडिग्री का क्वेश्चन है बट सिंपल सा है। इन अ practical examination below given pedigree chart was given as spotter for identification, the student identify the pedigree chart as। अब यहाँ पर ये जो पेरेंटल जनरेशन है यहाँ पर भी डिफेक्टेड है, इनकी जो प्रोजेनी आई इसमें भी डिफेक्टेड आए, देन इनकी जो प्रोजेनी आएगी उसमें भी डिफेक्टेड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो पेडिग्री होता है जिसमें डिफेक्टेड हैं, ठीक है, डिफेक्टेड जो चाइल्ड हैं उनमें एटलीस्ट 1 पेरेंट जो है वो भी डिफेक्टेड अफेक्टेड होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट का होता है। बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देयर इज लेस स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स देन इन टेम्परेट रीजन। ये लेस नहीं, ये मोर होता है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हमारा ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी क्वेश्चन नहीं तुम्हें देखने को मिल सकता है, फैमिली से क्वेश्चन है, फ्लोरल फार्मूला से। क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट वाज गिवन अ बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, पेंटामेरस गैमोसेपिलस, पेंटामेरस गैमोसेपिलस, ठीक है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक ये हो गया, ठीक है। पेंटामेरस गैमोसेपिलस, पेंटामेरस गैमोसेपिलस and Gamopetalus with 5 stamens in epipetalous condition and bicarpillary syncarpal superior ovary, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से कनेक्टेड विथ दिस एंड क्या है, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, बाइकार्पिलरी है, तो ये हो जाएगा। तो फ्लोरल फार्मूला जो है वो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट फार्मूला। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अ परमानेंट स्लाइड ऑफ माइटोसिस, ही मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्वेशन उसने देखे, सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स आर माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, दी स्टेज वुड बी। तो ये स्टेज ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो किसके होते हैं, ये एनाफेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। बाइनोमियल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, तो ये तो ठीक है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट नहीं जीनस आता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एक्स इज अ मल्टीसेल्युलर हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट विद काइटिनस सेल वॉल, विच ऑफ द किंगडम वुड यू प्लेस इज काइटिनस सेल वॉल, काइटिनस सेल वॉल फंगस में ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्यूनेरिया एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस विच आर करेक्ट। फ्यूनेरिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट प्लांट बॉडी, होती है, बिल्कुल ठीक है। सेपेरोफाइट इज डिफरेंटिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, तो ये भी ठीक है। उसके बाद गैमी आर एसेक्सुअल ग्रीन मल्टीसेल्युलर बर्ड्स फाउंड इन ऑन दी थैलेमस, तो ये फ्यूनेरिया नहीं, ये मार्केंशिया का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। सेपेरोफाइट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, नहीं, ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर, तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट क्या है हमारा ए और बी, ए और बी जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट का है। मैच द एनिमल्स गिवन लिस्ट 1 एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन लिस्ट 2। लीच जो है इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है नेफ्रीडिया। लोकस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है मालफीजियल ट्यूब्यूल्स। लिवर फ्लूक की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है फ्लेम सेल्स। बेलेनोग्लॉसस की अगर हम बात करें तो इसमें होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो 1 का क्या आया हमारा 3, 2 का आया हमारा 4, 3 का आया हमारा 1 एंड डी का आया हमारा 2, तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप ये पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये 110% हर स्टूडेंट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन भी है, मैच द लिस्ट भी है, स्टेटमेंट भी है और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन है जो कि नीट एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।